हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे रामबाण स्टैटिक जीके जो हिंदी मीडियम की बुक है उसका डिटेल में एनालाइज करेंगे। क्या खास बात है इस बुक के बारे में और पीवाईक्यू के मामले में ये कितनी सक्सेस है। और अगर आप रेलवे एग्जाम हो या फिर एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे भी स्टैटिक जीके पूछी जाती है, आप कौन कौन से एग्जाम के लिए ये बुक ले सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए ये बुक मोर देन सफिशिएंट है, हर एक चीज को अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे रामबाण थर्ड एडिशन है, 2025 का लेटेस्ट है, स्टैटिक जीके हिंदी मीडियम की है। 9000 प्लस आपको टीसीएस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि टीसीएस ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में वो सभी ये बुक कवर करती है। और ये पिछले सभी प्रश्न यानी कि 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सभी एग्जाम के पीवाईक्यू कवर करती है। टॉपिक वाइज है, वन लाइनर है, एमसीक्यू है, अपडेटेड अप टू अगस्त 2024। सभी परीक्षाओं में पूछे गए, मतलब परीक्षा जितने भी हो, एग्जाम हो हमारे, जैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, यूपी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, DSSB एग्जाम हो या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां पे भी आपका स्ट्रैटेजिक जीके पूछा जाता है, अगर आपने यहाँ से पीवाईक्यू लगा लिए तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही पीवाईक्यू आपके एग्जाम में आगे भी देखने को मिले, क्योंकि सेम वही पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वहीं से सेम जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते आपके एग्जाम में, तो इसीलिए पीवाईक्यू के मामले में सबसे बेस्ट बुक है। और इसी का आज हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन कवर करती है, मतलब कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है इसमें, हर एक चीज को देखेंगे। ये इसका पेज है, इसके बाद यहाँ पे है इंडेक्स। इंडेक्स में जितने भी टॉपिक हैं, मतलब कि भारत की नदियां, भारत के प्रमुख त्योहार, भारत के लोक नृत्य, प्रसिद्ध कलाकार, वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत के बांध, पर्वत, झील, जलप्रपात, बैंकिंग जागरूकता, भारत में मंदिर, भारतीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, देश की मुद्रा और राजधानी, ऐसे करके यहाँ पे 23 आपके टॉपिक दिए गए हैं। और दूसरे पेज पे आपको 46 आपको अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं स्टैटिक जीके के, जिसमें से हर एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं वो सभी इस बुक में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ये है रिवर्स इन इंडिया, यानी कि भारत की नदियां। इसमें सबसे पहले एमटीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके बाद यहाँ पे एमटीएस 2024 मतलब ये एमटीएस के जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे है सीजीएल में जो एग्जाम में पूछे गए थे 2024 में, ये सीजीएल के एग्जाम के क्वेश्चन है। यहाँ पे सीएचएसएल के यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब कि मिक्स एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप रेलवे एग्जाम के भी देखेंगे, ये एसएससी जेई एग्जाम है, इसके बाद सीपीओ एग्जाम है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस 2023 में जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस है उसके एग्जाम के क्वेश्चन है। केवीएस टीजीटी, यानी कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो ये बुक कवर नहीं करती, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये वाली बुक पढ़ लेते हैं पीवाईक्यू के मामले में तो आपका पूरा प्रीवियस ईयर आपका कवर हो जाएगा। हर एक एग्जाम के लिए आपका यहाँ से जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे डीडीए एएसओ एग्जाम, इसके बाद लैब असिस्टेंट एग्जाम है, इसके बाद यहाँ पे DSSB एग्जाम है, यहाँ पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्जाम है, यूपीएसआई बैच जो यूपीएसआई का एग्जाम था वो यूपीएसआई 1991 का एग्जाम है, यूपीएसआई 2001 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा पुराने 2001 या फिर 1991 के भी जो एग्जाम है, मतलब कि आज तक आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बन सकते हैं या फिर पूछे गए हैं वो सभी ये बुक कवर करती है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जितनी भी बुक्स आती हैं स्टैटिक जीके के मामले में, तो ये जो रामबाण की बुक है स्टैटिक जीके की वो डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि आपको जितने भी पीवाईक्यू हैं आपको पता नहीं चलेंगे। अगर आप कोई अदर बुक पढ़ते हैं तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पीवाईक्यू लगा सकते हैं। साथ में लास्ट में यहाँ पे थ्योरी भी दी गई है, ताकि जो भी थ्योरी के थ्रू अगर आपको चीजें समझ आती हैं तो आप थ्योरी पढ़ के वहां से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीवाईक्यू सिर्फ लगाना है तो जितनी भी मार्केट में स्टैटिक जीके की बुक आती है उन सभी में सबसे बेस्ट है, सबसे सक्सेस है, क्योंकि आज तक ऐसी बुक नहीं बनी कि जिसमें आपको पीवाईक्यू के मामले में इतनी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि
कोई भी एग्ज़ाम आपका क्रैक हो सकता है आराम से। तो इसीलिए रामबाण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रामबाण, सेम वैसे ही इसका काम भी रामबाण की तरह ही है। यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन है। यहाँ पे 2000 सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? आंसर है गंडक। तो ऐसे ही एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, ये एमसीक्यू और लास्ट में आपके क्विक रिमाइंडर भी है, यानी कि सबसे पहले आप वन लाइनर के फॉर्म में जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पढ़ेंगे, इसके बाद एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में क्विक रिमाइंडर के तौर पे थ्योरी दी गई है। और इसमें भी सिर्फ वही कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने भी टॉपिक हैं अच्छे से अच्छे और बेस्ट कंटेंट के साथ आप यहाँ से अपना स्टैटिक जीके बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे नोट्स भी है, जो इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं, मतलब कि जो आपको याद करने के लिए मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे लास्ट में नोट्स भी दिए गए हैं, ताकि एक बार जब आप क्विक रिमाइंडर कर ले फिर यहाँ पे आके एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें पक्की हो जाए और याद हो जाए कि नोट्स के क्वेश्चन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। सेम ऐसे ही भारत के प्रमुख त्योहार, फेस्टिवल, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं वन लाइनर के फॉर्म में। जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे है प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पे फिर से एमसीक्यू के फॉर्म में है, पहले वन लाइनर था, फिर एमसीक्यू है और लास्ट में यहाँ पे क्विक रिमाइंडर के लिए जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए क्विक रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पे डाले गए हैं। और यहाँ पे थर्ड हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आपने देखा कि कितने ज़्यादा मतलब यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। भारत के लोक नृत्य हैं, ये थर्ड हमारा स्टार्ट हो गया टॉपिक। और यहाँ से आप ये देखिए, ये थर्ड ये हमारा टॉपिक है, वन लाइनर है। इसके बाद आपको यहाँ पे भी एमसीक्यू जो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके थ्रू आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसके बाद क्विक रिमाइंडर दिया गया है। ये क्विक रिमाइंडर है, थ्योरी पार्ट है, जहाँ से आप जो चीज़ें एमसीक्यू के फॉर्म में छूट गई हैं आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से भी आंसर देने में सक्षम रहे और आपको चीज़ें आती रहें। तो इसीलिए क्विक रिमाइंडर भी दिया गया है, ताकि कोई भी टॉपिक हो वो छूटे ना आपसे। तो आपने देखा कि कितनी बेहतरीन तरीके से बुक है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो रामबाण, जैसे कि नाम से ही है रामबाण स्टैटिक जीके, सेम अगर आप कोई भी, जैसे कि आप YouTube से वीडियोस देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, या फिर अगर आप मॉक लगाते हैं तो आप वहां से स्किप करके ये बुक पढ़ सकते हैं। थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि थ्योरी इतनी ज़्यादा होती है कि थ्योरी आपको याद भी नहीं होंगी। तो इसीलिए अगर आपको सिर्फ PYQ लगाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो बेस्ड ऑन PYQ ही होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको सीधे सीधे उठा के आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, कहीं से कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते। तो इसीलिए अगर आप ये वाली बुक से अच्छे तरीके से एक या दो बार अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाते हैं तो आपके स्टैटिक जीके में मार्क्स बहुत अच्छे आने लगेंगे। आप खुद उन चीज़ों को फील करेंगे जब आप एक या दो बार इस बुक को पढ़ लेंगे। तो इसीलिए मैंने बताया कि रामबाण स्टैटिक जीके इसीलिए फेमस है। तो अगर आपको ये बुक ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है तो मैं आपको बता दूं, अच्छे से गाइड कर दूंगी कि कहाँ से आप अच्छे और ज़्यादा डिस्काउंट में ये बुक ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन कोई भी आपके नियर बाय बुक शॉप हो, वहाँ से आप बहुत अच्छे डिस्काउंट में ले सकते हैं। अलग अलग मतलब अलग अलग शॉप पे जाके आप एक बार पता कर सकते हैं, वहाँ से आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक पैन इंडिया अवेलेबल है अगर हम ऑफलाइन की बात करें। नहीं तो अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि ज्ञानवर्ल्ड.com है, वहाँ से आपको 50% डिस्काउंट में ये बुक मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से नहीं मंगवाना तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको 45% डिस्काउंट में ये बुक ईजिली मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने बताया कि आप कहीं से भी आप ये बुक ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसे ही हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे और भी अच्छे आपके लिए गाइडेंस लाते रहेंगे, बुक्स लाते रहेंगे, ताकि जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है या फिर अगर आप
बुक सेलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप हमारी वीडियोस देख के वो जितने भी आपका कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, उसको अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम उसका ज़रूर आपको आंसर देंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए, जो भी आपका सपना है उसके लिए मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।